फिर आती है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के बारे में बात करें तो एज सुन एज न्यूज़ राइटर हैज़ रिटन अ स्टोरी ही और शी फॉरवर्ड इट टू द सब एडिटर और एडिटर for it to be modified and made better and finally chosen to as a news whether for publication or broadcasting। ठीक है, तो जितनी जल्दी न्यूज़ राइटर न्यूज़ तैयार कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है, उसको अपने से बड़े एडिटर्स के बाद भेजता है। एडिटर क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। दूसरा, उसके बारे में जो भी गलती हैं, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, उसको किस प्रकार और अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कौन काम करता है, एडिटर या फिर सब एडिटर्स काम करते हैं, ये उनका काम है। उसके बाद क्या होता है, जब वो उसे पढ़ लेंगे तो उसमें एडिटिंग करने के बाद उसको एक अच्छा वर्जन बनने में मदद मिलती है। एडिटर एंड सब एडिटर्स नॉट ओनली चूज व्हाट विल गो इन न्यूज़ इन टर्म ऑफ विच स्टोरी विल गेट priority and which will come in main headlines and which will get subsidiary status। तो जो आप कह सकते हैं कि एडिटर है जो उसमें एडिटिंग करता है, ठीक है, उसको ये पता है कि जो स्टोरी तैयार हो रही है वो किस बेसिस पे तैयार हो रही है। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको ये भी पता है कि कौन सी चीज़ें देनी है और कौन सी चीज़ें नहीं देनी। ये सब किसको, एडिटर को सब कुछ पता होता है। और किस प्रकार देनी है, हेडलाइंस शुरुआत में दी जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरुआत में बताए जाएंगे, बाकी बचे हुए जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको एंड में दिया जाएगा। बट ऑल्सो लुक एट द ऑल न्यूज़ स्टोरीज एंड मॉडिफाई दैम टू द सूट रीडर व्यूअर्स। उसके बाद क्या करता है, वो उन जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है उसको वो मॉडिफाई करता है ताकि रीडर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता है ताकि रीडर उसे और आसानी से पढ़ सके। कॉपी एडिटिंग इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ eliminating द अनवांटेड डिटेल ऑफ अ कॉपी न्यूज़ स्टोरी फॉर अ स्मूथ रीडर एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, दस कॉपी राइटिंग इन्वॉल्व। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग का मतलब ही ये होता है कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अवांछनीय चीज़ें हैं किसी न्यूज़ के अंतर्गत, उसको हटा देना। ठीक है, अब कॉपी राइटिंग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, देख लेते हैं। पहला आता है करेक्टिंग द लैंग्वेज इन टर्म ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल काइंड ऑफ एरर। जितने भी एरर हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको उनको हटाना। इम्प्रूविंग ऑन द स्टाइल ऑफ अ ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है उसको इम्प्रूव करना उसके स्टाइल में। चेकिंग फॉर द रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ टाइपिंग एंड अदर एरर। उसके बाद क्या होता है, चेक करना और रिमूव करना जितने भी जो टाइपिंग एरर हैं उन सबको। इंश्योरिंग दैट द कॉपीज आर द अकॉर्ड विद द एडिटोरियल पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चेक करना कि जो कॉपी है उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस पब्लिशर के रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। फिर आता है री राइटिंग द कॉपी व्हेन नेसेसरी विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग कंटेंट समटाइम्स इवन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो री राइटिंग द कॉपी जो आपने कंटेंट राइटर ने जो कंटेंट लिखा उसके बाद उसको सब एडिटर्स को दिया, तो सब एडिटर का यहाँ पे काम आता है कि उसको री राइटिंग करना। ठीक है, उसमें जो भी गलती है उनको दोबारा से पढ़ के दोबारा से तैयार करके लिखना, ये री राइटर का काम है। राइटिंग डाउन इट्स लेंथ व्हेन नेसेसरी टू फिट इनटू अ अवेलेबल स्पेस। अब ये वाला पॉइंट है में बताया गया है कि उस न्यूज़ को इतना ज़्यादा लेंदी बना देना ताकि जितनी भी स्पेस है ना वो स्पेस घिर जाए। ठीक है, जितना भी खाली स्पेस है उसमें वो न्यूज़ आ जाए, इस हिसाब से उसको लंबा कर देना। राइटिंग टाइटल एंड हेडलाइंस ऑफ ईच कॉपी और स्टोरी। एडिटिंग, स्केलिंग आर क्रॉपिंग फोटोग्राफ एंड इल्यूजन्स टू फिट इनटू द स्पेस अलॉटेड टू द स्टोरी। अब उस स्टोरी में जहाँ जहाँ फ़ोटो और इमेजेस की स्टोरी जगह है उनको दिया गया है, वहाँ पे एडिटिंग, पेस्टिंग, ये सब काम करना। इंडिकेटिंग द रिक्वायर्ड टाइप साइज ऑफ टाइप फेसिस। तो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं द रिक्वायर्ड, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है टाइप साइज, मतलब जिस टाइप की जिस साइज़ की चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को क्या करना, इंडिकेटिंग करना। राइटिंग द कैप्शन और कट लाइंस और फोटोग्राफ्स। ठीक है, राइटिंग करना, जो कैप्शन है उनके बारे में बताना, लिखना, इन सबको ये काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एन एडिटोरियल इज एन आर्टिकल दैट प्रेजेंट
इन न्यूज़पेपर्स ओपिनियन ऑन एन इशू। ठीक है, तो एडिटोरियल क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिकल होता है जो कि न्यूज़पेपर में आता है, और उस आर्टिकल में आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर कंपनी है, उसका क्या ओपिनियन है उस इशू के बारे में। अगर वो इशू एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहता है न्यूज़पेपर, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो, ठीक है, वो वाला आर्टिकल या फिर आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने व्यूज़ को रखता है उस आर्टिकल के अंतर्गत। पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में आपको उसके आर्टिकल में उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखने को नहीं मिलेंगे, पर कुछ सेपरेट प्लेसेस पर आपको वो देखने को मिलेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एडिटोरियल बोर्ड्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ न्यूज़पेपर मेड अप ऑफ एडिटर एंड बिजनेस मैनेजर्स। उसके बाद क्या होता है, ये जो ओपिनियन है ये कब कब तैयार होता है, वोटिंग करवाने के बाद तैयार किया जाता है इस ओपिनियन को। और उसके बाद जो पूरा पूरा कंटेंट होता है, बॉडी होती है उस आर्टिकल की, वो किन के द्वारा बनाई जाती है, आप कह सकते हैं कि एडिटर्स एंड बिजनेस मैनेजर के द्वारा उस पूरी पूरी बॉडी को तैयार करवाया जाता है। इट इज़ यूजली अनसाइंड, ये एक अहस्ताक्षरित क्या होता है, आर्टिकल होता है। हस्ताक्षर मतलब इस पर कोई भी साइन नहीं होते, बस ये एक लिख दिया जाता है, ठीक है, किसके नेम पर, कि ये एक न्यूज़पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू है। मच इन द सेम मैनर द लॉयर एडिटोरियल राइटर बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट एंड ट्राई टू प्रस्यूड रीडर्स टू थिंक द सेम वे दे डू। अब क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर है वो इस आर्टिकल के थ्रू यह चाहता है कि लोग इस आर्टिकल को पढ़ें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाएं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचें। न्यूज़पेपर का ये कहना है, ठीक है, इसीलिए वो इस आर्टिकल को लिखते हैं ताकि लोग उसको पढ़ेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू जो कि न्यूज़पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसी से उसको आगे समझेंगे। एडिटोरियल्स आर मीन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करना, सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। एंड समटाइम्स कॉज पीपल टू टेक एक्शन ऑन इशू, उसके बाद और कभी कभार ये लोगों को उत्साहित करते हैं उस इशू के बारे में, जो भी वो मुद्दा है उस मुद्दे के लिए एक्शन लेने के लिए। इन इशेंस द एडिटोरियल इज एन ओपिनियेटिव व्यू ऑफ ओपिनियेटिव न्यूज़ स्टोरी, ठीक है, तो ये एक प्रकार का ओपिनियन है, न्यूज़पेपर का ओपिनियन इस आर्टिकल में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। संपादकीय एक ऐसा लेख है जो किसी मुद्दे पर समाचार पत्र की राय प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो समाचार पत्र की जो भी ओपिनियन है उसकी राय है वो प्रस्तुत करने का काम करता है ये वाला लेख। यह संपादकीय बोर्ड के बहुमत के वोट को भी दर्शाता है। उसके बाद जब वोटिंग होती है संपादकीय बोर्ड में, ठीक है, एडिटर्स बोर्ड में जो मीटिंग होती है उसके बाद वोटिंग की जाती है और उसके वोट का जो नतीजा होता है उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। संपादकों और व्यापार प्रबंधकों से बने समाचार पत्र के शशि निकाय, ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया ये इसकी जो बाकी बॉडी है आर्टिकल की वो एडिटर्स और न्यूज़ मैनेजर्स के द्वारा या उस बिजनेस मैनेजर के द्वारा तैयार की जाती है। यह आमतौर पर हस्ताक्षरित होता है, अनसाइंड होता है। एक वकील की तरह संपादकीय लेख एक तर्क का निर्माण करता है और पाठकों को उसी तरह से सोचने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो जिस प्रकार क्या आप सिंपल से कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो चाहता है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें और सोचें। संपादकीय जनता की राय को प्रभावित करने के लिए आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और कभी कभी लोगों को किसी मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी करता है, ठीक है, उत्साहित करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वो किसी एक मुद्दे पे क्या ले, एक्शन ले। सापेक्ष में संपादकीय एक सुविचारित समाचार है, सुविचारित समाचार है। फिर आता है सैंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है आप कह सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर जो ये आर्टिकल है इसके लिखने का। तो पहला आता है लीड विद एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इशू एंड कंट्रोवर्सी, जो भी कंट्रोवर्सी या फिर इशू है उसको लीड, उसको मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट में रख के एक्सप्लेन करना। प्रेजेंट योर ओपिनियंस फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपने ओपिनियंस को देना है। डायरेक्टली रिफ्यूट द ओपिनियंस बिलीव्स, ठीक है, डायरेक्टली रिफ्यूट आपको क्या करना है, जो अपोजिशन
जो भी अपोजिशन है उसके जितने भी मानने की चीज़ें हैं उसको आपको क्या कर देना है, नकार देना है। सिंपल सी बात है। इसमें तीसरे पॉइंट में बताया गया डायरेक्टली रिफ्यूट द अपोजिशंस बिलीफ्स। अपोजिशन के जितने भी बिलीफ है उन सबको आपको नकार देना है। गिव अदर ओरिजिनल रीजन एनालॉजीज, आपको क्या करना है, देना है, रीजन्स को देना है, रीजन्स को बताना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड विथ सम पंच। एंड में जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपको कुछ पंच लाइन्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डालना होगा जिनसे रीडर क्या कर सके, कन्वे कर सके कि वो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड है। फिर आता है न्यूज़ रीडर्स के बारे में, जो कि न्यूज़ पढ़ते हैं। इवन इफ न्यूज़ राइटर्स, द एडिटर्स and other related to the purpose of news writing do their job in the correct and justified way, it does not ensure that news bulletin will be proper, as the proper rendition of a news to reader depends on news readers। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर न्यूज़ राइटर, ठीक है, एडिटर्स और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी अगर न्यूज़ रीडर उस न्यूज़ को पढ़ने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्या है, वो काफ़ी अच्छे प्रकार से नहीं लिखी गई है। तो इसके लिए न्यूज़ रीडर्स रखे जाते हैं ताकि वो न्यूज़ को पढ़ सके। वो न्यूज़ को पढ़ेंगे, अगर वो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं आसानी से तो मतलब कि जो कस्टमर है न्यूज़पेपर के, ठीक है, वो भी उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आता है कि अ गुड न्यूज़ रीडर इज़ वन हु इज़ नीदर शो नॉर फास्ट। ठीक है, जो अच्छा न्यूज़ रीडर है वो कौन है, ना ही वो ज़्यादा फास्ट हो और ना ही वो ज़्यादा स्लो हो। इवन सो इफ़ ही और शी इज़ स्लो देन ऑल द सिग्निफिकेंट न्यूज़ विल नॉट बी रीच लिसनर्स। ठीक है, दूसरा, अगर वो न्यूज़ रीडर ज़्यादा ही स्लो होगा तो जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा धीमे होगी और रीडर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा, एंड इफ़ ही इज़ टू फास्ट देयर विल बी चांसेस दैट लिसनर्स विल मिस समथिंग फ्रॉम द बुलेटिन। उसके बाद क्या होगा, रीडर जो है वो बुलेटिन को भी, अगर जो न्यूज़ रीडर है वो ज़्यादा फास्ट होगा तो रीडर क्या करेंगे, बुलेटिन में से कई चीज़ों को छोड़ना पड़ जाएगा उन्हें। अब चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि एक तो न्यूज़पेपर रिटन में आता है तो वहाँ पे न्यूज़ रीडिंग की जाती है, ठीक है, वहाँ पे प्रूफ रीडिंग भी होती है कि न्यूज़ में कोई गलती तो नहीं है, जो हमने कंटेंट लिखा है वो गलत तो नहीं है, इस प्रकार से। दूसरा, आपने टीवी पे देखा होगा बुलेटिन्स आते हैं, 10 मिनट में आपको 500 खबरें 100 खबरें दिखाई जाती हैं। तो उस समय जो व्यक्ति एंकर होता है वो न्यूज़ को पढ़ रहा होता है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो टाइम पे सारे न्यूज़ कवर नहीं होंगी। ठीक है, तो उसको एक अनुपात, एक लिमिटेड स्पीड पर रहकर ही सारी की सारी न्यूज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो एक प्रकार से वो न्यूज़ रीडर कहलाया जो कि न्यूज़ पढ़ रहा है टीवी पे बैठ के हम लोगों के लिए। ठीक है, हम उसको सिर्फ सुन रहे हैं, हम लोग लिसनर्स हैं घर पे बैठ के। हम जब न्यूज़ सुनते हैं टीवी पे तो हम लोग लिसनर्स हैं, और वो कौन है, वो न्यूज़ रीडर है। और वही बात करें अगर हम न्यूज़पेपर के उसमें, तो न्यूज़ जो लिखी जाती है, ठीक है, उसकी प्रूफ रीडिंग करने के बाद उसको इस प्रकार से लिखा जाता है ताकि उसमें कोई ऐसा शब्द ना हो जिसको कस्टमर को पढ़ने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो मतलब कि न्यूज़ अच्छे से नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को समझिए। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन एंड पॉज एट द राइट पॉइंट ऑल्सो आर नेसेसरी थिंग दैट न्यूज़ रीडर्स शुड फॉलो वाइल रीडिंग न्यूज़। ठीक है, तो आप टीवी पे जब आप न्यूज़ देखते हैं बुलेटिन में तो ऐसा तो नहीं है कि वो खटखट पढ़े ही जा रही हैं, वो पढ़ रही हैं, पर एक न्यूज़ के बाद कुछ पॉज लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी न्यूज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि मैसअप नहीं हो जाता, सबका सब मिल बट नहीं जाता, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये भी पॉज लेना और प्रोनाउंसिएशन करना ये भी काफ़ी, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ टू बी कीप इन माइंड दैट अ गुड न्यूज़ रीडर कैन इवन मेक अ बैडली एडिटेड न्यूज़ बुलेटिन गुड टू लिसन विद हीज आर गुड रीडिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो एक अच्छा न्यूज़ रीडर क्या करता है, एक अच्छा न्यूज़ रीडर अगर घटिया प्रकार से, खराब प्रकार से न्यूज़ इसको लिखा गया है, ठीक है, तो उन्हें अच्छे प्रकार से कन्वर्ट कर सकता है अपने जो आप कह सकते हैं पढ़ने की, बोलने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग से। राइटिंग फॉर टेलीविजन न्यूज़, व्हेन न्यूज़ रिपोर्टर अनेबल टू प्रोवाइड वीडियो फुटेज एट अ टाइम, न्यूज़ एंकर रीड बुलेटिन न्यूज़ एज अ बुलेटिन सो दे कैन लिसन ईजिली एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो सपोज़ करिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिपोर्टर्स है किसी और जगह पे बैठे, वो वीडियो को या फिर फुटेज को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। ठीक है, तो उस समय जो एंकर टीवी पे है, ठीक है, वो क्या करते हैं,
वो एक बुलेटिन चला देते हैं। उस बुलेटिन के अकॉर्डिंग आपको जितने भी न्यूज़ हैं वो सारी की डिटेल्स उसमें एक एक करके पढ़ के बताई जाती हैं, ठीक है। तो अगर रिपोर्टर अनेबल है आपको वीडियो या फुटेज प्रोवाइड करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, बुलेटिन को देख सकते हैं, आपको जितनी भी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। फिर आता है लाइव प्रेजेंटेशन फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। इन करंट टाइम एवरी पर्सन लिसन लाइव न्यूज़ एंड टेलीविजन फॉर इंफॉर्मेशन एंड पीपल लव टू लिसन कमेंट्रीज, ठीक है। तो करंट वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में लोग ज़्यादातर लाइव न्यूज़ को देखते हैं क्योंकि उन्हें करंट डिटेल्स चाहिए होते हैं, एकदम आप कह सकते हैं कि अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। लाइव न्यूज़, लाइव टेलीकास्ट ये सब देखते हैं और उसमें लोगों को कमेंट्री सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आईपीएल में भी जो कमेंट्री होती है, लोगों को कमेंट्री भी कभी कभार बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट रेडियो कमेंटेटर्स, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी presentation, any live presentation, so we can understand by just listening, ठीक है। तो रेडियो पे जितने भी प्रेजेंटे आप कह सकते हैं कि कमेंटेटरी होते हैं, क्योंकि रेडियो पे आप देख तो सकते नहीं हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो रेडियो का अकॉर्डिंग बताया गया है कि रेडियो पे जो भी लोग बैठे होते हैं और वो लोग कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो उनकी कमेंट्री स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि हम सिर्फ उनको सुन के उस जो इवेंट है या फिर जो घटना घटी है उसको काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। लाइव टीवी एंकर डू द सेम थिंग एंड द प्रेजेंट अस लाइव शोज, यहाँ पे यूएस नहीं आएगा, यहाँ पे अस आएगा, ठीक है, सेम वर्ड है। प्रेजेंट अस लाइव शोज एंड लाइव न्यूज़ ऑन एनी शो। टीवी पे भी सेम यही चीज़ होती है, जो एंकर्स होते हैं वो हमें लाइव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आज की वीडियो में हम कवर करें, ठीक है। इसमें जितने भी राइटिंग स्किल्स के जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये आप बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपकी अच्छी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। नोट्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे वेबसाइट पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना करें शेयर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है और साथ में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।